अमेरिका ईरान के बीच का युद्ध धीरे धीरे आसमान से समुद्र में शिफ्ट हो चुका है। ईरान की सेना ये समझ चुकी है कि मिसाइलें दागने की एक सीमा है, लेकिन अगर तेल का रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया को अमेरिका पर दबाव बनाना पड़ेगा। फिलहाल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ठेकेदार बना हुआ है, लेकिन अब उसकी नजर एक वैकल्पिक रास्ते पर भी है, जिसे चौक करके वो तेल गैस के दाम काबू से बाहर करने की प्लानिंग में है। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने उसके संकेत देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका कोई रणनीतिक गलती करता है तो ईरान अपने समुद्री अभियानों को एक और महत्वपूर्ण जलमार्ग की ओर मोड़ देगा। ईरान बात कर रहा है बाब अल मंदेर हॉर्मुज की, जिसके चौक होने का मतलब ये होगा कि दुनिया के ऊर्जा व्यापार के दो सबसे अहम समुद्री रास्तों पर संकट। अल जजीरा से बातचीत में उस अधिकारी ने बताया कि अगर अमेरिका से गलत कदम उठता है तो दूसरा हॉर्मुज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा हाल देख सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जल्द ही एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ सकता है और ईरान के पास अभी भी कई पत्ते खेलने के लिए मौजूद है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ईरान और अमेरिका इजराइल संगठन के बीच युद्ध को 12 दिन बीत चुके हैं और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए बैठा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने घोषणा की थी कि हॉर्मुज के रास्ते 1 लीटर तेल भी नहीं गुजरने देगी। इसके साथ ही उसने चेतावनी दी कि अमेरिका इजराइल या उसके सहयोगियों से जुड़ी किसी भी जहाज को लीगल टारगेट माना जाएगा। उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में अगर ईरान बाब अल मंदेर हॉर्मुज को भी प्रभावित करता है तो ये उसकी समुद्री रणनीति में बड़ा कदम होगा। हुती हमलों से पहले स्वेज नहर वाले रास्ते से रोजाना औसतन 59 से 75 जहाज जाते थे, जिसमें लगभग 8.7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन और बड़ी मात्रा में LPG भी शामिल थी। ऐसे में अगर बाब अल मंदेर बंद हो जाता है तो फारस की खाड़ी से यूरोप जाने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता खत्म हो जाएगा। जहाजों को तब अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के चारों ओर घूमकर जाना पड़ेगा, जिससे हर यात्रा में करीब 2 हफ्ते ज्यादा समय और लगभग $10 लाख तक अतिरिक्त ईंधन खर्च पड़ सकता है। अगर बाब अल मंदेर भी बंद हो गया तो ये रास्ता भी खत्म हो जाएगा। अगर हुती विद्रोही इस रास्ते को बंद कर दे और हॉर्मुज पहले से बाधित रहे तो खाड़ी का तेल निर्यात कुछ ही हफ्तों में लगभग रुक सकता है। दुनिया की OPEC+ की लगभग 70% अतिरिक्त उत्पादन क्षमता खाड़ी क्षेत्र में ही है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों रास्तों पर लंबे समय तक संकट रहा तो दुनिया के पास तेल की आपूर्ति की भरपाई करने के लिए बहुत कम विकल्प होंगे। मौजूदा युद्ध में हुतियों ने अभी तक सीधे हस्तक्षेप नहीं किया है। युद्ध शुरू होने के 1 हफ्ते बाद उन्होंने कहा था कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। दरअसल गाजा युद्ध के दौरान अमेरिकी हमले में उनके हथियारों को नुकसान पहुंचा और इजराइल ने उनके कई नेताओं को मार गिराया, जिसके बाद वे कमजोर तो हुए, लेकिन अब भी उनके पास ड्रोन, मिसाइल, समुद्री माइल और तेज हमला करने वाली नावें हैं, जिनके जरिए वे बाब अल मंदेर को भी जहाजों के लिए खतरनाक बना सकते हैं। ये उनके लिए सीधे युद्ध में उतरने से ज्यादा सही भी रहेगा, क्योंकि वे रेड सी में मोर्चे से तेल का खेल बिगाड़ सकते हैं।